अब हम आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण की तपस्या तथा शिव पार्वती से वरदान की प्राप्ति और अन्य शिव भक्तों का वर्णन के बारे में आपको विस्तार से सुनाते हैं। सनत कुमार बोले, उनकी ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने अति विस्मित होकर शांत चित्त उन महामुनि से कहा। वासुदेव बोले, हे विप्रेंद्र, आप धन्य हैं। आप विशुद्ध आत्मा की स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। जिन आपके आश्रम में देवताओं के आदि देव निवास करते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, वे भगवान सदाशिव मुझे भी जिस प्रकार दर्शन दें तथा मुझ पर कृपा करें, आप ऐसा उपाय कीजिए। उपमन्यु बोले कि हे पुरुषोत्तम, आप थोड़े ही समय में महादेव का दर्शन उन्हीं की कृपा से प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप 16वें महीने में पार्वती सहित सदा शिव से उत्तम वरदान प्राप्त करेंगे। हे हरे, वे प्रभु शिव आपको वरदान क्यों नहीं देंगे। आप सभी देवगणों से पूजा योग्य एवं सर्वदा गुणों के कारण प्रशंसनीय हैं। हे अच्युत, मैं आप श्रद्धालु को जपनीय मंत्र बताऊंगा। इस जप के प्रभाव से आप निश्चय ही शिव का दर्शन प्राप्त कर लेंगे और महेश्वर से अपने समान ही बल वाला पुत्र प्राप्त करेंगे। हे हरे, ओम नमः शिवाय इस दिव्य मंत्र राज का जप संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है एवं भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे तापस, इस प्रकार महादेव संबंधी कथाओं को कहते हुए उन उपमन्यु के 8 दिन एक मुहूर्त के समय बीत गए। उसके अनंतर 9वां दिन आने पर मुनि उपमन्यु ने उन श्री कृष्ण को दीक्षा प्रदान की और शिव अथर्वशीर्ष का महामंत्र उन्हें बताया। वे शीघ्र ही सिर मुंडाकर दंडधारी हो गई और एकाग्रचित्त होकर ऊपर भुजा उठाए पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगे। इसके बाद 16वां महीना आने पर प्रसन्न होकर पार्वती सहित परमेश्वर शंभु ने कृष्ण को दर्शन दिया। 3 नेत्र वाले चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए ब्रह्मा आदि से स्तुति किए जाते हुए करोड़ों सिद्धजनों से पूजित दिव्य माला तथा वस्त्र धारण किए हुए भक्ति से विनम्र देवताओं एवं असुरों से नमस्कृत अनेक आभूषणों से विभूषित संपूर्ण आश्चर्य से परिपूर्ण कांतिमान अनेक गणों तथा दोनों पुत्रों से युक्त एवं अति प्रसन्न पार्वती सहित ऐसे अजन्मा अविनाशी प्रभु भगवान महेश्वर को देखकर विस्मय से प्रफुल्लित नेत्रों वाले तथा परम उत्साह से युक्त श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर शंकर जी को प्रणाम किया। उन्होंने शास्त्र विधि से उनकी पूजा की और सिर झुकाकर अनेक विध स्तोत्र रूप वाचिक उपचार से तथा सहस्त्र नाम से देवेश्वर की स्तुति की। उसके अनंतर गंधर्वों के सहित देवताओं, विद्याधरों एवं महानागों ने श्री कृष्ण पर पुष्प वृष्टि कर उन्हें मनोअनुकूल साधुवाद प्रदान किया। उसके बाद भक्तवत्सल भगवान महेश्वर रुद्र ने पार्वती के मुख की ओर देखकर प्रसन्न होकर कृष्ण से कहा। श्री महादेव जी बोले कि हे कृष्ण, मेरे प्रति दृढ़ व्रत वाले आप भक्तों को मैं जानता हूँ, अतः आप
तीनों लोकों में दुर्लभ एवं पवित्र वरों को मुझसे मांग लीजिए। सनत कुमार बोले। उनके उस वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर आदर सहित सर्वेश्वर शिव को बार बार प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले कि हे देव देव, हे महादेव, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपके द्वारा कहे गए अति उत्तम 8 वरों को आपसे मांगता हूँ। मेरी बुद्धि सदा शिव धर्म में लगी रहे। मेरा यश सदा अधिक तथा अविचल रहे। मुझे आपका सामीप्य सदा प्राप्त हो और निरंतर आपने मेरी भक्ति बनी रहे। हे शंभु, मेरी प्रमुख पत्नियों के 10-10 पुत्र उत्पन्न हों और संग्राम में मैं समस्त बलाभिमानी शत्रुओं का वध करने में समर्थ हूँ। हे प्रभु, शत्रुओं से कभी मेरा अपमान न हो और मैं सभी योगियों का भी अत्यंत प्रिय हूँ। हे देवादिदेव, मुझे ये 8 उत्तम वर प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। आप सर्वेश्वर हैं और विशेष रूप से मेरे प्रभु हैं। सनत कुमार बोले। उनका ये वचन सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा कि ये सब पूर्ण होगा। शिव जी ने उनसे पुनः कहा, आपका साम नामक एक महाबलवान पुत्र होगा। जो हम बुलवाते ना, ओम साम शिवाय नमः। पूर्व समय में मुनि लोगों ने घोर संवर्तन घोर संवर्तकादित्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य रूप धारण करोगे। इस प्रकार वे ही संवर्तकादित्य आपके पुत्र होंगे। आपने जो कुछ भी मांगा है वह सब आपको प्राप्त हो। सनत कुमार बोले। इस प्रकार परमेश्वर से समस्त वर प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की बहुत सी स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न किया। उसके बाद संतुष्ट हुए भक्तवत्सला शिवा पार्वती ने उन महात्मा से भक्त महातपस्वी वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, हे वासुदेव, हे महाबुद्धि, हे कृष्ण, हे अनघ, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आप पृथ्वी पर सर्वदा दुर्लभ तथा सुंदर वरों को मुझसे प्राप्त करें। सनत कुमार बोले। उन पार्वती का ये वचन सुनकर उन श्री कृष्ण ने अति प्रसन्नचित्त होकर भक्ति युक्त मन से उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे इस सत्य तप से वरदान देना चाहती हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मुझे ब्राह्मणों से कभी द्वेष न हो, मेरा कल्याण हो और मैं सदा ब्राह्मणों की पूजा करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं वहाँ मैं सभी प्राणियों के प्रति अनुकूलता रखूं। आपके दर्शन के कारण अच्छे कुल में मेरा जन्म हो। इंद्र आदि देवगणों को सैकड़ों यज्ञों के द्वारा तृप्त करता रहूं। हजारों यतियों तथा अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र भोजन कराता रहूं। अपने बांधव जनों के साथ मेरी प्रीति रहे तथा मैं सदा सुखी रहूं। हे देवी, मैं अपनी हजारों स्त्रियों का प्राण प्रिय बना रहूं और हे शंकरी, आपकी कृपा से उनमें मेरी अक्षीण प्रीति रहे। उनके माता पिता लोक में सत्यवादी रहे। हे पार्वती, ये सुंदर वर आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो। सनत कुमार बोले। उनके इस वचन को सुनकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली
सनातनी देवी ने विस्मित होकर कहा कि ऐसा ही हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर सत्कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर शिव पार्वती वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण अपने को कृतार्थ समझने लगे। तदंतर वे शीघ्रता के साथ महर्षि उपमन्यु के श्रेष्ठ आश्रम में गए। वहाँ पर उन मुनि को नतमस्तक हो प्रणाम कर केशिहा यानी केशी दैत्य का वध करने वाले कृष्ण ने उन उपमन्यु से उस वृत्तांत को बताया। तब उन्होंने उनसे कहा, हे जनार्दन, लोक में उन प्रभु सदाशिव से बढ़कर महादानपति तथा क्रोध के करने में अतिशय दुसह कौन हो सकता है। ज्ञान, तपस्या, शूरता, स्थिरता तथा पद में भी उनसे अधिक कौन हो सकता है। हे गोविंद, हे महायशस्वी, अब आप शिव जी के ऐश्वर्य को सुने। ये सुनकर वे श्रद्धा संपन्न एवं शिव भक्ति पारायण हो शिव के महात्म को पूछने लगे। तब मुनीश्वर ने उनसे कहा, उपमन्यु बोले, पूर्व समय में ब्रह्मलोक में ब्रह्म योगी महात्मा तंडी ने शिव सहस्त्र नाम से भगवान शिव की स्तुति की थी। निघंटुके के समान विस्तृत अभिप्राय वाले तथा महात्मा तंडी के द्वारा गाए गए उस स्तोत्र का सांख्यवेता पारायण करते हैं। मनुष्यों के लिए दुर्गे वह स्तोत्र संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे कृष्ण, आप शिव का स्मरण करते हुए सुखपूर्वक घर जाइए। हे तात, आप शिव के भक्तों में सदा अग्रणी रहोगे। उनके ऐसा कहने पर वासुदेव श्री कृष्ण उन मुनीश्वर महर्षि को नमस्कार करके मन से शिव का स्मरण करते हुए द्वारका चले गए। सनत कुमार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार संसार का कल्याण करने वाले शिव जी की आराधना कर श्री कृष्ण कृतार्थ हुए और सभी से अजय हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह दशरथ पुत्र श्री राम भी भक्ति के साथ शिव की आराधना करके कृत्य करते हुए और सभी से अजय हो गए। हे मुनि, पहले श्री राम ने पर्वत पर अतिशय तप करके शिव जी से अति उत्तम ज्ञान और धनुष बाण प्राप्त किया था। तत्पश्चात वे समुद्र पर पुल बांधकर सपरिवार रावण का वध कर जानकी को साथ लेकर घर लौटे और संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने लगे। इसी प्रकार क्षत्रियों के द्वारा मारे गए अपने पिता को देखकर दुखी होकर भृगुपुत्र परशुराम ने तपस्या के द्वारा शिव की आराधना करके प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव से तीक्ष्ण परशु को प्राप्त किया और उससे 21 बार उन क्षत्रियों का संहार किया। हे महातपस्वी परशुराम अजय और अमर हैं। वे आज भी सिद्ध और चारणों के साथ शिवलिंग का पूजन करते हुए देखे जाते हैं। हे परशुराम, इस समय भी महेंद्र पर्वत पर स्थित रहकर तपस्या में रत हैं। कल्प का अंत होने पर वे पुनः ऋषि स्थान प्राप्त करेंगे। महर्षि असित के अनुज देवल नामक तपस्वी ने अपने भाई के द्वारा सर्वस्व अपहरण के बाद दुखी होकर शिव की आराधना की थी। अधर्म युक्त कार्य करने पर इंद्र के द्वारा शापित किसी तपस्वी ने कामना की पूर्ति करने वाले शिवलिंग की आराधना करके सुस्थिर धर्म की प्राप्ति की थी। चाक्षुष मनु का पुत्र ग्रथ समद और वशिष्ठ के शाप से दंडकारण्य के मरुस्थल में क्रूर पशु हुआ और अपने मन में प्रणव युक्त शिव मंत्र का भक्ति पूर्वक स्मरण करता हुआ अकेले घूमा करता था।
वह भगवान शिव की कृपा से मृत्यु के समान मुखाकृति वाला मृगमुख नामक शिव का गण हुआ। इस प्रकार शिव ने प्रेम पूर्वक उसके शाप को दूर कर उसे अजर अमर कर दिया और गणेश जी का अनुगामी बना दिया। स्वेच्छा से विचरण करने वाले सदाशिव ने गागर्य को भूलोक में दुर्लभ मोक्ष, महासमृद्धि संपन्न महाक्षेत्र, काल ज्ञान, धर्मादि चारों पदार्थ प्रदान किए तथा सदा के लिए भगवती भारती का पारंगत विद्वान बनाया। शिवजी ने उन्हें अतुलनीय 1000 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान भी दिया। संतुष्ट हुए पिनाकधारी शिव ने पाराशर को जरा मरण रहित वेद व्यास नामक योगीश्वर पुत्र प्रदान किया। शिवजी ने सोल के अग्रभाग पर 10 लाख शिवजी ने सोल के अग्रभाग पर 10 लाख वर्षों से चढ़े हुए मांडव ऋषि को जीवन दान देकर मुक्त किया। पूर्व समय में कोई निर्धन ग्रस्त ब्राह्मण अपने पुत्र गालव को गुरु के घर में रखकर मुनियों के आश्रम में छिप गया। उसके घर पर भिक्षुक आते जाते रहते थे। धनहीन होने के कारण उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कह दिया था कि जो कोई भिक्षुक आए उससे तुम कह दिया करो कि मेरे पति घर पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि आए हुए अतिथि को मैं ग्रस्त होते हुए भी क्या प्रदान करूं। इसके बाद किसी समय भूख और प्यास से दुर्बल और अतिशय व्याकुल होकर अतिथि पहुंचा। उसने उस ब्राह्मणी से पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ गया है। तब उस ब्राह्मणी ने उससे कहा कि मेरे पति तो इस समय दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इसके बाद दिव्य दृष्टि से उसको देखकर भिक्षुक रूप महर्षि ने उससे ये कहा, तुम्हारा पति घर में कहीं छिपकर बैठा हुआ है। और उसका ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण वहीं पर मर गया। तत्पश्चात विश्वामित्र से सभी वृत्तांत जानकर उसका पुत्र गालव अपने घर आया और माता से दारुण शाप की बात जानकर उसने शिव विधान के अनुसार पूजा करते हुए शिवजी की आराधना की। तब शिवजी की कृपा से जीवित हुआ उसका पिता मन में शंकर जी का स्मरण करता हुआ घर से निकला। इसके बाद उस पुत्र को देखकर उसके पिता ने हाथ जोड़कर कहा, मैं महादेव जी की कृपा से कृत्य हो गया हूँ। मैं धनवान तथा पुत्रवान हो गया हूँ और मरकर पुनः जीवित हो गया हूँ। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया। मैं पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। शेष नाग के 1000 मुख भी विस्तार पूर्वक सदाशिव के गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर